होता है कि वो नैनीताल से चलती हैं और दिल्ली से हो कि ये ट्रेन वाया दिल्ली इलाहाबाद पहुंचेगी। तो नैनीताल में सब लोग चढ़ जाते हैं। जैसी ट्रेन चलने वाली होती है तुरंत उस समय 11 साल की लड़की, जिसकी जो साड़ी पहनी, 11 साल की लड़की ने एक लाल साड़ी पहना हुआ है, बहुत मुश्किल से उसका आधा प्लेट है, आधा प्लेट नीचे गिर गया, कैसे करके हाथ में एक थाली, गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच और एक सिंदूरदानी लेके तुरंत ट्रेन में चढ़ जाती है। उस टाइम वो वाली ट्रेन होती थी जो धुआं निकलता था और ऐसे लकड़ी का पाटा पाटा वाला ट्रेन होता सारी सुधा रहती है। हाँ, मतलब ऐसे लाल लाल कपड़ा पहन के चढ़ती दिखती है वो हमारी, जिन्होंने लिखा है हमारी कहानी को। तो फिर वो आगे आती है, फिर वो बैठती है। तो बहुत देर से सुमित्रा चौहान उसको ध्यान से देख रही होती है कि वो 11 साल की छोटी लड़की है, उसने लाल साड़ी पहना है, उसका यहाँ से यहाँ तक पूरा मांग भरा है, बिछुआ है, चूड़ी है। तो देखिए बड़ा चंबा हो जाती है कि इतनी सुंदर लड़की क्या है। लेकिन उस जमाने में तो बच्चों का शादी बहुत कम उम्र में हो जाता है ना, बाल विवाह हो जाता था। उनको लगता है कि अच्छा इसकी शादी हो गई है। तो वो भी बहुत गांव के इलाकों से हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश ऊपर, भले उत्तर प्रदेश पूरा होता था ना उत्तराखंड तक, तो उसी इलाके से होती है। तो थोड़ी देर बाद वो आके उसको बैठाती है, तो उससे पूछती है कि आप कौन हो। तो बताती है कि हमारा नाम कुछ तो अनुराधा कुछ करके, कि हमारा नाम अनुराधा है और मैं इसी गांव से हूँ और मेरी शादी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ अपने पति को ढूंढने। अच्छा। तो बोलती है अच्छा, तो आपका पति की शादी कब हुई। तो बताती है कि 2 महीने पहले हमारे पति की शादी हुई थी हमारे साथ। वो आए थे इलाहाबाद से, लेकिन वो बोले थे वापस लेके जाएंगे, लेकिन लेने आए नहीं हमको। तो अब हमारे पिता का देहांत हो गया, तब पूरा गांव कहने लगा कि भैया शादीशुदा हो, बाप मर गया, तब जाओ अपने ससुराल, क्यों गांव में बैठी हुई हो। तो वापस जाने लगा। तो वापस तो उसको तो कहती है इलाहाबाद जाएंगे, ढूंढ लेंगे। तो वो देखती है कि उसने अपने पैतृक संपत्ति में जो घर में बचा हुआ था, पिता से कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना, तो एक थाली, एक गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच और अपना सिंदूरदानी अपने सीने से लगाए वो बैठ गए। अब उसको ये भी नहीं, वो 11 साल की लड़की गांव से ना, उसको ये पता कि ट्रेन में टीटी आता है, उसको लगा कि बैठ जाएंगे वो पहुंचा देगा। तो सुमित्रा चौहान उसको देख रही होती है, टीटी चढ़ता है। तो फिर टीटी एक बार चढ़ता है तो उसको लगता है कि सुमित्रा चौहान की बेटी है, तो कुछ कहता नहीं है और चला जाता है। सुमित्रा बैठी रहती है, जिधर शाम होने लगती है। तो बैठे बैठे तो वो क्या होता है, वो लड़की को समझ आ जाता है कि ये सब बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। तो दरवाजे की साइड में जाके ऐसे करके बैठ के देखती रहती लोगों के, लोग अपना अपना काम हम कर लोगे, किताब कॉपी पेन मैंने सब कुछ है। तो सुमित्रा चौहान देख के तो उनके अंदर का मातृत्व जाग उठता है, उसको पास बुलाती हैं और उनके जो उसमें बैग में और वो होता है बिछाने वाला बिछौना, उसको देख बोलती है तो उसको ओढ़। वो ट्रेन से बहुत हवा आती है, तो बंद होता नहीं था, कंपार्टमेंट खुला रहता था ना, तो हवा बहुत तेज अंदर आती थी, तो ओढ़ लो। तो वही जाके वहीं पे गुड़िया की लोड़ लेती है। फिर और रात होती है, जब दिल्ली पहुंचता है स्टेशन, तो सुमित्रा चौहान खुद को कुछ खाती है और उसको भी अपने हाथ से खिलाती है। जब उसको अपने हाथ से खिलाती है, सुमित्रा चौहान को अपनी बेटी याद आती है कि आपकी वो अपनी बेटी को पढ़ा रही है कहाँ पे, दिल्ली के एक बड़े विद्यालय में, और एक ये लड़की है जिसकी शादी हो गई है और सब कुछ छोड़ के यहाँ रहने लगी। फिर देर रात होती है। आगे चल के जब आगे किसी स्टेशन पे सुमित्रा चौहान सो जाती हैं, कुछ और 4-5 औरतें चढ़ती हैं। वो औरतें चढ़ के इस लड़की का मजाक उड़ाती हैं कि ये लड़की ऐसे है, जब उसकी शादी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब इसको वो करना। सुमित्रा चौहान उसको आधी नींद में सुनती है और विडंबना करती है कि खुद भी एक औरत समाज होके मैं उसको इतना मातृत्व देख रही हूँ और दूसरी औरत खुद उसको ऐसा देख के ऐसा सोच रही है, उसके बारे में 4 बात कर रही है, 4 चीज कर कह रही है। जब वो सुबह उसका नींद खुलता है तो देखता है कि इलाहाबाद स्टेशन के पहले आ गया है हमारा कानपुर। तो कानपुर उसका आंख खुलता है तो देखती है खिड़की के बाहर कि वही लड़की, 11 साल की लड़की टीटी के साथ और उन सारी औरतों के साथ खड़ी है। तो ना उन सारी औरतों ने टिकट लिया था और जब वो उतरी तो जानबूझ के इसको भी उतार दी टीटी के साथ। तो आगे जा नहीं पाई, वो लेके अपना खड़ी थी और जो बिछौना दी थी वो आराम से फोल्ड कर सुमित्रा चौहान के पैर के पास रख के चली गई थी। सुमित्रा चौहान कहती है कि मैं सांसारिक इस भ्रम में हूँ कि मुझे जाना पड़ा है वो देखने कभी सम्मेलन में, तो मैं एक सांसारिक प्रक्रिया में हूँ कि मैं उस बच्ची के पीछे नहीं जा सकती, मदद कर सकती। और वो बच्ची एक पारिवारिक प्रक्रिया में, कि उसको लगता है कि उसके गांव में 10 घर है, 10 घर में से एक तो कोई होगा, एक मंगला का घर। हाँ। ऐसे वहां जाके अपने पूरे इतने बड़े इलाहाबाद शहर में ढूंढ लेगी उसके पति का घर कौन सा है, जबकि उसके पति का नाम पता है, नजर चली जाती है और पता नहीं क्या होता।